तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे विचारों की सीमा ढूंढना। तो विचारों की सीमा ढूंढना के लिए आज बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, जो आप पर मन हावी हो जाता है उसके बारे में बात कैसे हो हावी हो जाता है मन। ध्यान देना सभी लोग, जानना बहुत जरूरी है, मानना इतना जरूरी नहीं है। जानोगे तभी तो मानोगे। अपने जीवन के अनुभव पर अपने मन को हावी होने देने में क्या समस्या? कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि विचारों और विश्वास को अक्सर जीवन की जरूरी भावों को समझाने और व्यक्त करने में कठिनाई होती है। जैसे कि हम कौन है, तो ये जैसे कि हम कौन है, इस दृश्य की कल्पना करें। आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं जिसकी आप सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। आप उससे पूछते, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? और वे कहें, मुझे लगता है तो है। वे सोचते हैं कि वे आपसे प्यार करते हैं। क्या हो अगर वे कहें, मुझे ऐसा विश्वास तो है। वे विश्वास करते हैं कि वे आपसे प्यार करते हैं। इससे अच्छा तो वे यह कह देते हैं कि सवाल ही नहीं उठता है। आप जानते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं या नहीं? आप लोग तो सोचिए समझिए। तो आप जानते हो कि किसी से मतलब किसी से प्यार करते हो या नहीं? उसका कोई मतलब नहीं। प्यार और उस प्यार में बहुत अंतर है जिस प्यार की हम बात करते हैं। मतलब हम नहीं, गुरुमात जी जो हमारी बात करते हैं। यहाँ एक और सवाल, सरल जवाब है जो सोच की सीमा को व्यक्त कर सकता है। आप कौन हैं? आप कौन हैं? लोग अक्सर इस सवाल का जवाब देने में हिचकिचाते नजर आते हैं, क्योंकि यह सवाल उनके विश्वास से परे अनुभव में जाने के लिए कहता हूँ। हम केवल अपना नाम, उम्र, लिंग, काम, व्यावसायिक स्थिति और मनपसंद रंग बताकर इसका सही उत्तर दे सकते हैं, पर ये उत्तर नहीं दे सकते आप कौन हैं, मैं कौन हूँ। ये उत्तर सही नहीं दे सकते। हम तर्क और सिद्धांत से इसका सही जवाब नहीं दे सकते हैं। यह अपने आप से एक गहरा और साफ संबंध रखने की बात है। आपको शब्दों में जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यह जानते हैं। स्वामी विवेकानंद एक महान विचारक, संत और वेदांत के अंतर्राष्ट्रीय वक्ता थे। उन्होंने एक बार कहा था, आंख बंद करके विश्वास करना मनुष्य की आत्मा को नीचे गिराना गिराना है। आप भले ही नास्तिक बने, पर बिना सवाल जवाब के किसी भी चीज पर विश्वास ना करें। विश्वास करने को अधिकतर लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इस पर उनका इस पर उनका गृह कार्य किसी और ने कर लिया होता है। ऐसा नहीं है कि हम आंख बंद करके विश्वास करने का फल नहीं समझते। बात सिर्फ इतनी है कि हमें यह जानने के मुकाबले ज्यादा आसान लगता है, पर असल में जानना इतना मुश्किल नहीं है। यह अपने आप को जानने की बात है, क्योंकि चीज या किसी दूसरे को जानने की बात नहीं है। तो मैंने जो बात मैंने बोली तो उसको समझना, बस ध्यान देना मैंने क्या बोला, तो समझ में आएगा। नहीं ध्यान दोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगला पॉइंट है एक एक आंतरिक ब्रह्मांड। तो उसके बारे में समझना। बस मैं जो बोल रहा हूँ उन पर ध्यान देना। बस मतलब मैं जो बोल रहा हूँ बस उन पर ध्यान रखना और किसी पर ध्यान नहीं रखना। आ एक आंतरिक ब्रह्मांड, तो समझिए सभी लोग। जब सुकरात ने कहा, अपने आप को जानो, तो यह अपने अंदर के ब्रह्मांड को अनुभव करने का नियंत्रण था। और जब आप अपने अंदर उस जानने की जगह पहुंच जाते हैं तो आप क्या पाते हैं? आपके विश्वास की लिस्ट नहीं। आप क्या पाते हैं? आपके विश्वासों की लिस्ट नहीं,
नहीं, आपको चरित्र के गुण नहीं, व्यक्तित्व के प्रकार या मनोवैज्ञानिक संकेत नहीं। आप क्या हैं? आप क्या हैं? इस इसका कोई सिद्धांत नहीं। जो आपको मिलता है वह है अनंत शांति का एहसास, और इस पल में आपके होने की हार्दिक सराहना या उसका उस परमात्मा के साथ पूरा संबंध है। और इस शोर और व्यवस्था की दुनिया में वह सबसे दुर्लभ अनुभव है, सिर्फ होने का आनंद। मन के तर्क आपके सामने ढेर सारे सवालों की झड़ी लगाते हैं, क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, एवं ऐसे ही और प्रश्न। ये सवाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत मददगार हो सकते हैं, लेकिन यह हमें उस अनंत तक नहीं ले जा सकते। वह एहसास जो हमारे अंदर की गहराइयों में मौजूद है, उसका अनुभव करने के लिए हमें मन के सांचे से दूर हटाना होगा। जब हम अपने प्रश्नों को दूर चले जाने देते हैं, तब हम जानना शुरू करते हैं। इसलिए भारत में आत्मज्ञान को राजयोग कहते हैं। योग योग का मतलब अपने आप को सभी प्रकार के आसानों में मोड़ना नहीं, इसका मतलब जोड़। राज राज माने राजा, इसलिए राजयोग सब योगों का राजा है, जो आपको उस परम सत्ता से मिला देता है। सभी योगों में सबसे महान और वह परम सत्ता कोई रहस्यमय चीज नहीं है जो ऊपर की पहाड़ पर छिपी हुई है। यह आपको अंदर की शांत है। मेरा हृदय मुझसे बात करता है ठीक वैसे ही जैसे मेरा शरीर मुझसे बात करता है। जब जब आपके शरीर को भूख लगती है तो यह आपको बताता है। जब आपके शरीर को नींद आती है तो यह आपको बताता है। जब यह आपके शरीर में दर्द होता है तो यह आपको बताता है। कोई कृपया नहीं नहीं कहा जाता है और ना ही उसकी उम्मीद की जाती है। उम्मीद नहीं की जाती, इसका कोई शिष्टाचार या तौर तरीका नहीं है। यह कहता है आप भूखे हैं, आपको कुछ खाना चाहिए। आत्मज्ञान आपके अंदर की इस आवाज को स्पष्ट रूप से सुनने में सक्षम बनाता है, ताकि जब आपका हृदय तृप्त है तो आप जानने वाले बन जाते हैं। जब आपका हृदय आनंद से भरा हुआ है, आप जानने वाले बन जाते हैं। जब आपका हृदय प्यार से भरा हुआ है, आप जानने वाले बन जाते हैं। आंतरिक शांति की भाषा स्पष्ट, शक्तिशाली और वर्तमान समय की है। इसके पास अपनी एक सरल कविता है जिसे सुनने में बहुत आनंद आएगा। जो एक कविता है उसमें सुनने में बहुत आनंद आएगा, वो मैं कल की वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आप लोग सभी देखना। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उसको फॉलो नहीं करना भूलना, ठीक है? उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए। जो इंस्टाग्राम आईडी है उसका नाम है, मेरा नाम है अविनेश साक्य 08। तो उसको नहीं भूलना, तो जाके आप फॉलो कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो इंस्टाग्राम है वो बहुत सोशल मीडिया एकदम सही नहीं है। तो उसको इस्तेमाल करना बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिए, गलत तरीके से नहीं। तुम्हारे हाथ में है वो चीज़ इस्तेमाल करना। अच्छा भी है, बुरा भी है, गलत भी है। तो आप सोचो समझो करो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के लिए मैं जो कहानी है उसमें बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू।